चीज कहना चाहता हूं आपको, एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं, 10 सेकंड आप मुझे दीजिए। ये संजय राउत प्रोग्राम चल रहा है, फिर से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वो जिस घाट का पानी पीने जाता है वहां को वो दूषित कर ही देता है। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया है कि हमारे देश के कितने फाइटर जेट नष्ट हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, जबकि इसका जवाब सेना दे चुकी है कि हमारे सभी फाइटर जेट सुरक्षित हैं। और राहुल गांधी के इस बयान से पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा को और बढ़ावा दे रहा है। राहुल गांधी के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिए। टेररिज्म के नाम पर एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी। ये संजय राउत हैं, हमारे देश के बड़े नेता हैं, आप देखते हुए आमतौर पर उनको टीवी पर। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस देश में एक टूर एंड ट्रैवल का काम चल रहा है। मेरे देश की सेना जो है बॉर्डर पर खड़ी है, मेरे देश की सेना वहां पर लड़ रही है, मेरे देश की सेना उनको घर में घुसकर मार रही है, मेरे देश की सेना यहां से जो है उनके दांत खट्टे कर रहे हैं। हमारे भी कुछ जवान जो है वो शहीद हुए और इन लोगों को लगता है कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोलकर बैठे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा इसी देश में कहते हैं कि आतंकवादी हमला जो है इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर माइनॉरिटीज सेफ फील नहीं करते, हिंदुत्ववादी हैं। मेरे देश में ही जो है इनके ही नेता है सिद्धारमैया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं चाहिए। मेरे ही देश में हिमाचल के इनके मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि आपके ऊपर तो कोई काम ही नहीं है, आपको जब भी कुछ जिम्मेदारी आती है, जब भी कोई हमला होता है पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसे साथ दे रहे हैं आप इस देश के लोगों का। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे सबसे ज्यादा विरोध जो है असदुद्दीन ओवैसी से रहे। शिवम त्यागी, मैं पिछले 5 साल से डिबेट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मेरी लड़ाई अगर किसी से हुई तो ये जो महाराष्ट्र मेरे बराबर में खड़ा है इनके हैं। लेकिन पिछले 2 महीने के असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट निकाल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत की जहां बात आती है सीधा साफ साफ एक ही स्टैंड है कि हमें भारत के साथ खड़ा होना है। लेकिन आजकल पता नहीं वो पाकिस्तान के साथ जाकर क्यों खड़े हो गए। विषय बहुत साफ है, हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के नेताओं को, लोगों को बात करनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसका जो है प्रसारण पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है तो ठीक है, फिर उनकी मदद करिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान के बीच में रहना है तो आपकी जवाबदेही है इस देश की जनता के प्रति। वो आपसे सवाल पूछेंगे वहां पर कि क्यों आपके जो सारे बयान है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्यों आपके बारे में पाकिस्तान में पूछा जा रहा है, क्यों आपके अभी पिछले दिनों क्रिकेटर ने कहा है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने चाहिए। हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कह गए, थक गए। 1971 में हमने क्या किया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिया। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान के चुनाव की बात कर रहे हो, आप कह रहे चुनाव हम लड़ेंगे। अजय जी एक सेकंड रुक जाइए, आपको मैं मौका दूंगी, आप सारे नोट कर लीजिए। पेन होगा ना आपके पास, आप नोट करते जाइए, तो मोबाइल में लिखते जाइए, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। शिवम बस क्विकली सबसे एक रिएक्शन लेना, आप अपनी बात रखिए। मुझे लगा आप कोई नेता लाई थी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वाला तंबूरा बजाने के लिए आए हैं, बार-बार म्यूजिक दिए जा रहे हैं, म्यूजिक दिए जा रहे हैं। अरे भाई मैं बोल लूं 2 मिनट, अंत में कहना चाहता हूं, यह देश 140 करोड़ हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है। इस देश में जब हम लड़ रहे हो किसी से तो हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो यहां पर खड़ा होकर इस देश की सेना का समर्थन करे, साथ दे और सरकार से सवाल भी पूछे, लेकिन कोई भी चीज ऐसी ना करे जिसको विदेशों में इस्तेमाल किया जाए सरकार के खिलाफ। इनकी इस तरह की जो बचकानी हरकतें हैं इसे पहले भी हिंदुस्तान ने देखा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खुद इमरान खान ने राहुल गांधी का बयान कोट करके कहा था कि कश्मीर की जो स्थिति है वो बेहद खराब है और हिंदुस्तान के बड़े नेता राहुल गांधी इस बात आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए को मानते हैं। कृपया करके दूसरों के हाथों में, दुश्मनों के हाथों में, पाकिस्तान के हाथों में खेलना बंद करो। यही रहना है आप सब। अब आप चलना सिखाओगे। चलिए ठीक है, भूल गए आप कब आए हो, आपकी पार्टी कब आई है? ठीक है सर, आप तो पैदा भी नहीं हुए। सर किसी नए से कुछ सीख लेंगे। उम्र बड़ी होने से अगर नेता बड़ा हो जाता तो राहुल गांधी भी कुछ बन ही जाते अब तक ना भाई। उम्र से कोई लेना देना नहीं है तजुर्बे का, उम्र से कोई लेना देना नहीं है तजुर्बे का। नहीं। देखिए बाकी सबको भी चर्चा में शामिल करना है। अजय जी और शिवम जी अगर आप ही लड़ते रहेंगे तो बाकी लोग चर्चा में शामिल नहीं होंगे। और यहाँ शोएब जमे जी बात हुई है ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब तो देश में सबका दिल जीत रहे हैं, शिवम जी का भी दिल उन्होंने पूरा जीत लिया है। तो जरा ये बताइए कि कुछ सलाह आपकी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को, कांग्रेस को? देखिए, इंसान की कैरेक्टर की असली पहचान तब होती है जब कोई मुसीबत में होता है, तब उसका क्या रंग दिखता है, असल वो पहचान है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आंतरिक मुद्दों पर हम एक दूसरे से सवाल भी पूछते हैं, तीखी आलोचना भी करते हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन जब देश की संप्रभुता की बात आएगी, कोई हमें आंखें दिखा रहा हो, कोई हमें चिढ़ा रहा हो, कोई हमारी देश की सिक्योरिटी के साथ मजाक कर रहा हो, तो ज़रूरत है ऐसे वक्त में एक साथ बहुत मजबूत, बिना एन केन पराक्रम, विदाउट एनी बट इफ कुछ भी लगा के सीधा सीधा अपनी देश की सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़ा होने का ये सीख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश को दी और ये सबके लिए एक नसीहत है। इसलिए देखिए,
ये सिर्फ यहाँ नहीं, इसमें हमें किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कोई हमारी तारीफ कर देगा या हमारी पहले आलोचना करते थे, उससे मतलब नहीं, ये दिल से। पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब 2011 में जब पाकिस्तान गए थे, वहां के टीवी चैनल पे बैठ के जितनी धज्जियां पाकिस्तान की उड़ाई थी उतना किसी और नेता ने नहीं उड़ाई। इस बार भी जितना मजबूती से पक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा, हम लोगों ने रखा, कोई मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मसला क्या है कि पाकिस्तान में जो बैठे वाले जो प्रोपेगेंडिस्ट है ना, उनके जो उर्दू अल्फाज के पीछे जो मकसद है वो हम बेहतर समझ सकते हैं। तो जितना हम दिफा कर सकते हैं उसकी, जितना डिफेंड कर सकते हैं, कि उसमें उन्होंने कुछ उलमा को भी सामने ले आए, कुछ एक्टिविस्ट को भी ले आए, और वो दिखा रहे हैं कि नहीं ये तो जी इसका धर्म से लेना देना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं, इस्लाम धर्म का कोई लेना। हमारा मजहब हमें कहता है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उसकी दिफा करो, उसकी वफादार रहो, हमारा मजहब। तो हम अगर वफादारी है तो मेरे मुल्क के साथ है। जो पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि बच्चे मारे गए, आतंकवादी वहां टेररिस्ट कैंप के हमले में मारे गए और सरगोदा में मारे गए, उस वहां के प्रोपेगेंडिस्ट और सेलिब्रिटी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पुंछ के अंदर 2 जुड़वा भाई बहनें 12-12 साल के ज़ारा और उसके, वो भी तो मारे गए, पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए, उसकी गोलीबारी में मारे गए, कारी साहब मारे गए, मौलाना मारे गए। तब तुम्हारी कौमियत कहां चली गई थी? जब तुम केपीके के अंदर छोटे छोटे बच्चों और औरतों को मार रहे थे तुम्हारी सेना, तब तुम्हारी कौमियत कहां चली गई थी? जब तुम बलूचिस्तान के अंदर बच्चों और औरतों को तुम जुल्म करते हो, वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं, डिसइंटीग्रेटेड नेशन बन चुका है, तब तुम्हारी कौमियत और ये गैरत कहां चली गई थी? यानी कौम पे बांटने का पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा सही। मैं देखिए असल में क्या है कि हमें किसी के आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो वहां के हुक्मरान और जो उसकी सेना है, मुझे लगता है उससे ज्यादा नोटोरियस, मिस्चीवियस, मैलेफाइड और उससे ज्यादा वर्स्ट कोई और हो नहीं सकता। तुम अफगानिस्तान के साथ नहीं बना के रख सकते। चलो फॉरगेट अबाउट इंडिया। ठीक है सर, आऊंगी मैं एक बात कह रहा हूं, यही वो सेना है, यही वो पाकिस्तान है जिसने पैसे लेकर के अपनी जमीन इस्तेमाल करके पूरे अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए इजाजत दी। तब तुम्हारी गैरत नहीं गई थी, उन बच्चों को मार रहे थे, अब तुमने प्रोपेगेंडा किया। तो इसलिए इनके इस सब तमाम चीजों का जवाब देना जरूरी है। हमारे मंच से बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा लगाया था, वो नारा मैं चाहता हूं यहां भी लग जाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।